Hello student, today we will discuss some important question of selected NCERT question for your exams. Okay, मैथ बुक बाय प्रियांक सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि फाइंड करो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये हमें कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 एट द पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। ओके, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं इस टॉपिक से। देखते हैं कैसे करेंगे, हमें करना क्या है। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा हाउ वी विल डील विद दिस क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमें एक कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले जो कर्व दिया है हमने लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6। ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी कर्व दिया है उस कर्व की हेल्प से हम dy बाय dx निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो y दिया हुआ है इससे मैं dy बाय dx, ओके, dy बाय dx निकालूंगा। इस कर्व, जो कर्व दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा। मैंने किया यहाँ पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 6 कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो देखिए dy बाय dx हो गया, कितना हो गया, 3 टू द 6x। ये मेरे पास dy बाय dx हो गया। अब समझिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया था, इस कर्व का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx। ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए कर्व जो दिया था उसकी हेल्प से मैंने dy बाय dx निकाल लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उस कर्व पे, जो है उस पॉइंट पे जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का dy बाय dx किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2 पे। तो हमारे पास जो भी dy बाय dx आया है, जैसे 6x आया है, तो यहां पे x की प्लेस पे, ये जो x है इसकी प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 2। ओके, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 12 आ गया। तो क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारा कोई कर्व है, इस कर्व पे यहां पे जो x कोऑर्डिनेट का पॉइंट हमें दिया, ये टेंजेंट है, x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट दिया है वो 2 दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो हम स्लोप निकाल रहे हैं, जो dy बाय dx है हमारा, वो कितना आ गया, एट x इक्वल टू 2, 12 आ गया है, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चंस करते हैं इसी के। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, कर्व चेंज कर दिया है, बिल्कुल सेम एज इट इज वही है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व मैंने चेंज किया है, एट अ पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, पॉइंट वही रखा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हमें y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x दिया है, इसको मैंने dy बाय dx लिखा है यहाँ पे, 3 टू द 6x हो गया, माइनस 4 हो गया। ये मेरा dy बाय dx आ गया। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट मुझे इसको किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, क्या होगा, यहां पे x की जगह पे मैं 2 रख दूंगा। तो
तो 6 into 2 minus 4, 6 to the 12 minus 4, this will give you 8. ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में कभी आया है ये। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी हमने दो कर्व ले लिए हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है और सिंपल मुझे स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम dy बाई dx निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने dy बाई dx निकाला, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 है, 4 आगे आएगा, ये x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, dy बाई dx 12x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, एट x इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इज दैट क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग इस तरह से करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है dy बाई dx निकालते हैं कर्व का, तो ये 3 to the 6x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -2 दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2 पे हमने रखा 6 इंटू -2 प्लस 4, यहां ब्रैकेट लगा दिया, -12 प्लस 4, दिस विल गिव यू -8। ओके स्टूडेंट, तो आप पूरी तरीके से मुझे लगता है ये सीख चुके हैं कि कहीं पर भी आपसे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाए फाइंड आउट करने के लिए, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस कोई भी कर्व दिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए dy बाई dx। अगर वहां पे पॉइंट आपसे बोला है तो उस पॉइंट को x की प्लेस पे रख दीजिए। ठीक है, हम लोग बहुत क्वेश्चंस अच्छे करेंगे, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं। जो भी मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, इनको जरूर पढ़िए, 110% पढ़िए, आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे आपको करा रहा हूं। चलिए देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल को। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है। अगर कोई कर्व दिया है तो वहां से dy बाई dx निकाला, dy बाई dx निकाला। अगर किसी पॉइंट पे पूछा है तो वहां पे एट x पॉइंट दिया है तो x की जगह पे 2 रख दिया मैंने। अब मुझसे बोला गया है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से, क्या बताना चाहता हूं इसको समझिएगा। बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व्स x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा and y is equal to a cos cube theta and theta is equal to pi by 4। ठीक है, थीटा डिफाइंड है, थीटा पाई बाय 4, वो पॉइंट आपको दिया हुआ है पाई बाय 4। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। इसमें नॉर्मल की भी इक्वेशन हमें निकालनी है। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m। ओके,
-1/m x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन है। क्लियर बात है। यहां पे m क्या है, स्लोप है हमारा, dy/dx है। सिंपल सी बात है, इस बात को समझिएगा। हमें सबसे पहले यहां पे देखिए इक्वेशन में ये पॉइंट्स तो हमारे पास हैं, y1 x1 है, ठीक है भाई। y1 x1 हम यहां से निकाल सकते हैं थीटा को रख के। भाई ये x1 है समझ लीजिए, ये y1 है, ये पॉइंट्स है हमारे, और उसमें थीटा रख देंगे तो x1 y1 हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी यहां के लिए भी मिल जाएंगे, यहां के लिए भी मिल जाएंगे और यहां के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। m मतलब dy/dx चाहिए। ये जो m है हमें ये चाहिए dy/dx। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमें x क्या दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। y भी हमें किस फॉर्म में दिया है, थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। और मुझे चाहिए क्या, dy/dx। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। x डिफाइंड थीटा के फॉर्म में है, y भी थीटा के फॉर्म में डिफाइंड है। दोनों का डिफरेंशिएशन करें x और y का, वहां से मैं dy/dx निकालूंगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा x कितना है, a sin क्यूब थीटा, ये हमें दिया हुआ है। मैंने क्या किया, x यहां है, यहां थीटा है, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dx/d थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन क्यूब थीटा है। पहले नंबर का करते हैं, 3 हुआ, नंबर कम होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। पहले पावर का करते हैं, ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर हो गया, फिर साइन थीटा का क्या, कॉस थीटा आ गया। तो dx/d थीटा हमें क्या मिला, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास dx/d थीटा आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी के बाद आप यहां पे देख रहे हैं हमें y दिया हुआ है। y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। अब y भी थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए a 3 cos स्क्वायर थीटा, पहले पावर का किया, 3 आगे आगे, cos स्क्वायर हो गया। cos का करेंगे तो क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए बिकॉज ये सभी मल्टीपल में है। अच्छा, उसके बाद देखिए dy/d थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैं क्या करूंगा, यहां पे dy/dx निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू। इनकी मदद से मैंने क्या किया, x का डिफरेंशिएशन थीटा के फॉर्म में किया, y का डिफरेंशिएशन थीटा के फॉर्म में किया। विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैं क्या करूंगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है, वीडियो बनाया था, आपको पहले भी पता है ये चीज, ठीक है। अब यहां से मैं dy/dx निकालूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने क्या किया, dy/dx निकाला। भाई dy/dx मतलब m निकाल लें, जो हमारी पहली फाइंडिंग है, फर्स्ट फाइंडिंग है। तो जब m निकालेंगे तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, इसको ध्यान रखना है आपको। dy/dx निकाल लेंगे कैसे, dy/d थीटा न्यूमरेटर में रखेंगे और यहाँ पे dx/d थीटा डिनोमिनेटर में रखेंगे। इस बात को समझिए, यहाँ पे हमने रखा dy/d थीटा, dy/dx यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे dy/d थीटा, ये हमारा क्या है, dy/d थीटा है। मैंने यहाँ पे लिखा, वैल्यू रखी इसकी dy/d थीटा की, क्या है, -3a cos स्क्वायर थीटा, ओके, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्लियर है, इसको मैंने रखा। फिर क्या है, dx/d थीटा, ये हमारे पास रहा, यहां मैंने रखा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ये चीज मैंने की, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां से मुझे क्या मिलता है, dy/dx क्या मिलेगा, -cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूं dy/dx
विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ओके, ये हमारा dy बाई dx आ गया है, स्लोप आ गया है, m आ गया है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। बट एक चीज और समझिए, यहां पे थीटा आपको क्या है, डिफाइन है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, पाई बाय 4 दी हुई है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए, मैं स्लोप एट अ पॉइंट निकालूंगा यहाँ पे, dy बाई dx में यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, ये dy बाई dx जो है, dy बाई dx में यहां पे मैं लिखूंगा dy बाई dx एट x एट थीटा इक्वल्स टू क्या है, पाई बाय 4। यहाँ पे माइनस कॉट थीटा है तो कॉट पाई बाय 4। क्लियर बात है। थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा, पाई बाय 4 रख दिया। 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1045 1 होता है, तो कॉट 45 भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें क्या दे रही है, -1। इट मीन्स ये जो dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया है, मतलब ये क्या आ गया है, m आ गया है। ये कितना है, -1। आप चाहे तो इस ओरिजिनल इक्वेशन में dy बाई dx ही रखिए और लिखिए dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 जो भी है। ठीक है, ये चीज रखिए। तो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया है। यहां तक मैंने m निकाल लिया है। बहुत ध्यान से इसको देखिए, पूरा फेयर आउट कर लीजिए, फेयर आउट करिए। ओके, हर चीज को समझिए। अब मुझे सिंपल वे में क्या काम करना है, सिंपल वे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है। हमें dy बाई dx मिल चुका है। x1 y1 पॉइंट कहाँ है, ये हमारा x1 पॉइंट है, ये हमारा y1 पॉइंट है। ठीक है, ये समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व्स। ये कर्व्स हमें दिए हुए थे, थीटा के फॉर्म में डिफाइंड थे। यही हमारे x और y क्या है, x1 y1 है। इनकी प्लेस पे मैं इसको रखूंगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। m1 मैंने निकाल लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पे इस बात को समझिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप आ चुका है, dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, y1 और x1 हमारे पास है। तो यहाँ पे हम जो ये हमारा x है, ठीक है, x है, x हम कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट्स है हमारे x1 y1, इसको x1 डिनोट कर दीजिए, a साइन थीटा की जगह इसको ऐसे समझिए, मैंने लिखा x एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पे रख रहे हैं। तो वो जब रखेंगे तो ये x1 समझ लीजिए इसको, ये इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a साइन थीटा का होल क्यूब। भाई क्यूब है तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या रखा, a है साइन पाई बाय 4 का क्यूब। तो x1 क्या मिल गया, a साइन पाई बाय 4 यानी 1/√2 का क्यूब। तो ये हमें क्या देगा, a/2 की पावर 3/2। बात क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, x1 पॉइंट हो गया। क्लियर बात है। ठीक इसी तरह से y हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। बात समझ रहे हैं। यहां से हम y1 निकालेंगे, भाई इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos थीटा का होल क्यूब, a cos पाई बाय 4 का क्यूब। दिस विल गिव यू व्हाट, a 1/√2 का क्यूब। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू a 2 की पावर 3/2। क्लियर बात है। ये हमारे x1 y1 पॉइंट आ गया है, स्लोप आ गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने वैल्यूज पुट की, जैसे है y माइनस y1। तो y1 हमारा कितना है, a/2 की पावर 3/2। m कितना है, m मेरा कितना आया था, -1। ठीक है, m मेरा -1 आया था, कॉट पाई बाय 4 था माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखा मैंने। फिर x है, x1 कितना आया, a/2 की पावर 3/2। अब देखिए y माइनस a
2 की पावर ये 3/2 हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 3/2 हो गया। इसको इधर ले आए, x प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसको उधर ले गए, 1/2 की पावर 3/2, a/2 की पावर 3/2, दिस विल गिव यू 2a/2 की पावर 3/2 हो गया। क्लियर बात है, इस बात को समझ रहे हैं आप। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये 2 की पावर 3/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरीके से क्या लिखा है, √2 की पावर क्यूब लिखा है, ठीक है। √2 यानी 2√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिखा 2√2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू a/√2। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नॉर्मल की इक्वेशन कराता हूं आपको। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, आपको नॉर्मल निकालनी है। नॉर्मल में मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या होता है। नॉर्मल की इक्वेशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1, ठीक है। तो यहां पे देखिए माइनस है हमारे पास, इस बात को समझिए, मैं इसी में कर दे रहा हूं इसको, तो सिंपल है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो y माइनस y1 कितना है, a/2 की पावर 3/2 है, इज इक्वल टू माइनस, और स्लोप कितना है 1/-1, ठीक है। स्लोप क्या था 1/-1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हो गया, x माइनस a/2 की पावर 3/2 हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिल रही है, ये मिल रही है y माइनस a/2 की पावर 3/2 will be equal to x माइनस a/2 की पावर 3/2। आप देख होंगे ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, अगर ये इधर चला जाएगा, x को इधर ले आते हैं या y को उधर ले जाते हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही है। तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। बात समझ में आ रही है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड ये हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, आप ही के लिए ये सब किया जा रहा है, बहुत आसान है। मैं आपको सारी चीजें करा दूंगा जो आपके पेपर से रिलेटेड है, पेपर में आ सकती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए इसका। क्लियर है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ओके, यहाँ पे मुझे एक कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट √2a, b। ओके, अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, इस बात को समझिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता है x था आपके पास, y था, ये दोनों पॉइंट आपको दिए हुए थे और दोनों डिफाइन थे थीटा के फॉर्म में। बात समझ रहे हैं, ठीक, ये दोनों पॉइंट दिए हुए थे। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ये कोई आपको एक कर्व दिया हुआ है, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कोई कर्व दिया है, मान लीजिए जैसे कोई ये कर्व है हमारे पास, ठीक, कर्व है मान लीजिए कोई भी, और एट द पॉइंट √2a, b, ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये एक्चुअल में हमें क्या दिए हैं, x1, और ये क्या दिया है, y1। बात समझ में आ रही है आपको, ये पॉइंट दिए हैं, जिन पॉइंट पे हमें स्लोप पता होना चाहिए, dy/dx पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं, y माइनस y1, यहाँ पे चाहे आप dy/dx लिखें एट x1 y1, फिर यहाँ पे x माइनस x1 या m लिख दीजिए उसकी जगह पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो हमें देखिए कर्व दिया हुआ है,
इस कर्व के हेल्प से, कोई भी कर्व है उस कर्व से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ओके, हम स्लोप यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे इसका स्लोप चाहिए, यहां से मतलब मुझे dy बाय डी एक्स चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y y डैश, ये b स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई पहले पावर का करेंगे, 2 का किया, 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। फिर y का करेंगे, y का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स होगा। यहाँ पे क्या पावर का हुआ, x का 1 हो गया, ठीक है, 2x फिर x का 1 हो गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाय डी एक्स। मैं इसको उधर लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें dy बाय डी एक्स चाहिए। मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, y dy बाय डी एक्स, यहाँ बी स्क्वायर के लिए इसको इधर की तरफ लिख ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x अपॉन ए स्क्वायर। dy बाई डी एक्स निकाला मैंने यहाँ से, dy बाई डी एक्स। तो देखिए क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये मेरा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। बहुत ध्यान से समझिए, बी स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y इधर आ गया हमारा, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया है। अब मुझे स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, स्लोप एट अ पॉइंट dy बाई डी एक्स एट क्या है, √2a, b, इन पॉइंट्स पे। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए मैंने रखा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, x हमारा कितना है, √2a, यहाँ पे मैंने लिखा √2a, ठीक। b हमारा कितना है, y, यहाँ पे मैंने y लिखा। अब देखिए b स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलता है, √2b अपॉन a, ये मेरा dy बाय डी एक्स आ गया है। क्लियर बात है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। ये हमारा स्लोप आ गया है x1 और y1 पॉइंट्स पे, ठीक है, इस बात को समझिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, y माइनस y1, ठीक है, dy बाई डी एक्स एट √2a, b, यहाँ पे x माइनस x1, ये मैंने लिखा। तो देखिए इसको मैं रखता हूं यहाँ पे, y माइनस y1 हमारे पास क्या है, b है, dy बाई डी एक्स हमारे पास ये कितना आया है, इस पॉइंट पे कितना आया है, √2b बाई a, x माइनस x1 यानी √2a आया है। क्लियर बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल। देखिए a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ay माइनस ab √2bx माइनस √2 2ab। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इन सबको एक तरफ कर लूंगा, ओके, और सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए √2bx है, माइनस ay हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने लिखा √2bx माइनस ay, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ab इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत ध्यान से इसको समझिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए खास मैं लेकर आया हूं इसको, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, √2bx माइनस ay माइनस ab, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। नॉर्मल में क्या होता है भाई, स्लोप हमारे पास है, नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस बात को समझ लीजिए भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है, तो √2b बाई a ऊपर आ गया,
ये हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट की, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज इट इज y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल और यहाँ पे x माइनस x1, ये रखा मैंने। या इसको लिखने की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/dy/dx, ऐसा लिखने को मिलता है। x माइनस x1 बुक्स में आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, हमने निकाल लिया है। इस पूरे की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इस हिस्से की वैल्यू क्या आ गई है, ये हमने सोल्व कर लिया है ऊपर, ये आ गई। लिखा y माइनस y1, y1 कितना है हमारा b, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया -a/√2b आया है, x माइनस x1 कितना है √2a है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √2b y माइनस √2b² ax, ये माइनस इसके साथ ही मैं रखता हूं, ठीक है। ये -ax हो गया, माइनस माइनस प्लस √2a² हो गया। फिर बात है, ये a के साथ मैंने माइनस रखा है, बाकी इसको मैं इधर ले गया हूं। अब सबको मैं एक तरफ कर लेता हूं, ax इसको मैं इधर ले आता हूं, प्लस √2by, ठीक है, माइनस √2b² माइनस √2a², क्लियर बात है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ax √2by माइनस √2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ax प्लस √2by माइनस √2a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से इसको फेयर आउट करिए। बात समझ रहे हैं, हिम्मत करिए, जुनून पैदा करिए अपने अंदर। मैथ्स में 98%, 99%, 100% मार्क्स आते हैं बच्चों के, इससे कम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए, 100% मार्क्स इन मैथ्स। जुनून है मेरा, बनूं मैं इसके काबिल, ओके, कि 100% मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं। पेन रखिए नहीं, लिखते रहिए, करते रहिए, मेहनत करिए, बोर मत होइए पढ़ाई से, ओके। डूब जाइए इस पढ़ाई में, बहुत मेहनत करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इस बात को ध्यान रखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर पे एग्जाम में आए हैं। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और समझने की ताकत रखिए। समझिए, उसके बाद फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, ओके। हर क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है, उसको समझिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा पूरी बात मेरी आप तक पहुंचे। देखिए, फाइंड द पॉइंट्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स। कहां पे, कर्व पे। ये जो कर्व हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इस कर्व पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच, जिस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। अभी मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं, एक में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है, कहीं पे पॉइंट्स गिवन थे तब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाला, और कहीं पे कर्व गिवन था, पॉइंट्स गिवन थे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाला। अब इस क्वेश्चन में हमें कर्व दिया है, टेंजेंट दिया है, हमें क्या पूछा है, पॉइंट पूछे हैं, उस कर्व पे पॉइंट क्या होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझते हैं हम लोग। देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें दी हुई है और कर्व दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करना है हमें। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। मैंने यहाँ पे dy/dx निकाला, 3x² माइनस 11, 5 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, dy/dx आ गया। क्लियर बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी हमारे पास? y माइनस y1 m x माइनस x1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे m है, हमारे पास स्लोप है, इस बात को ध्यान रखिए। इसको मैं कंपेयर इससे भी कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है? 1 है। बात समझ रहे हैं? तो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप हमारे पास यानी m जो है, या कह लीजिए dy बाई dx जो है, वो कितना है? 1 है। बात समझ रहे हैं? जो x का कोफिशिएंट है वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है? स्लोप होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो स्लोप हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ये टेंजेंट का स्लोप आया है। ओके, ये टेंजेंट का स्लोप आया है। और ये dy बाई डी एक्स किसका आया है? कर्व का आया है। ये भी dy बाई डी एक्स है और ये भी dy बाई डी एक्स है। ठीक है, दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड कर्व का स्लोप जो है मैंने निकाला है, ये कर्व का स्लोप है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। क्लियर बात है भाई? ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर 1 यहाँ पे गया, प्लस 11 हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया, ये हो गया 3 4 12 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ से x मिलेगा हमें प्लस माइनस 2 मिल गया। ठीक है, हमारे पास कर्व पे जो पॉइंट हम जानना चाह रहे थे एट, देखिए फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व, कर्व पे जो पॉइंट है वो हमें मिलना शुरू हो गए। दोनों के स्लोप हमने निकाले, टेंजेंट का और कर्व का। कर्व और टेंजेंट दोनों के स्लोप निकाले, दोनों का ही मतलब dy बाई डी एक्स है, दोनों को इक्वल रख दिया, यहाँ से हमें पॉइंट मिलना शुरू हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो सबसे पहला बात देखिए, x इक्वल टू प्लस 2 है। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू प्लस 2 है। जो कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी कर्व की इक्वेशन है, उस कर्व की इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल टू 2 को जो है प्लस 2 को पुट कर दूंगा। जो हमारी कर्व की इक्वेशन है उसमें x इज इक्वल टू 2 को पुट कर दूंगा। तो कर्व की इक्वेशन क्या है? ये है, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, 11 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 5, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 11 दूनी 22 प्लस 5, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए 8 5 13, ठीक है, 13 22 और 13, 12 में से 3 गया 9। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से समझिए, -9। ठीक है, इसको ये समझिए। अच्छा, अब इसी तरह से हमने रखा x इज इक्वल टू -2। अब अगर यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2 का अगर क्यूब करेंगे तो y -2 का क्यूब 11 इंटू -2 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -8 आ जाएगा, प्लस 22 आ जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, दिस विल गिव यू व्हाट? देखिए 22 5 5 27 माइनस 8 प्लस 27, दिस विल गिव यू 19। ओके, तो हमारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। तो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व क्या है? +2, -9, ठीक है, एंड क्या है? -2 19। ठीक है, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। सिंपल सी बात थी भाई। हमें क्या करना था? हमें यहाँ पे क्या करना था? हमें सिंपल वे में ये समझना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई थी, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ था, दोनों से स्लोप निकाला हमने, दोनों के स्लोप को इक्वल रख दिया, इक्वल रखने पे हमें पॉइंट्स मिल गए, x मिल गया। जब x मिला तो हमने यहाँ पे क्या किया? विद द हेल्प ऑफ दिस हमने y निकाला,
x की 2 वैल्यूज थी, +2 -2, यहाँ पे भी एक बार -2 के लिए निकालेंगे, एक बार +2 के लिए हमने निकाला, और हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट ये हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया है, सो प्लीज नोट डाउन करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा, 12th क्लास के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आया है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। फाइंड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने, किस पे, कर्व पे। ये जो कर्व दिया है, इस कर्व पे हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। एट विच, जिस पर टेंजेंट क्या है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कभी भी हमारी कोई टेंजेंट जो है, जैसे कर्व है और टेंजेंट इस तरह से पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा dy/dx जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब कभी भी टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या है, dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात को समझिएगा। यहाँ पे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, x² + y² - 2x - 3 = 0। डिफरेंशिएशन किया, 2x हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2y dy/dx हो जाएगा। ठीक है, -2 और ये 0। डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 2x + 2y dy/dx और 2 इधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, x + y dy/dx = 1 हो गया। ठीक है, यहां से y dy/dx मैंने निकाला, 1 - x हो गया। अगर dy/dx फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 - x/y। क्लियर बात है, ये हमारा dy/dx आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कौन समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल। तो एक बात ध्यान रखिए, जब टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो, किसके, एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमेशा ध्यान रखिए, ये पॉइंट रिमेंबर रखिए, दिमाग में नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। ठीक है, जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy/dx क्या होता है, 0 होता है हमारा। क्लियर बात है। यहाँ पे मैंने देखिए इस कर्व की हेल्प से dy/dx निकाला है, और यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 है। ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, dy/dx का जो कर्व का जो स्लोप है उसमें dy/dx क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो हम 0 रखते हैं, 1 - xy, ये 0 हो गया, 1 - x = 0, x = 1 हो गया। क्लियर बात है, x की वैल्यू 1 आ गई है, इस x की वैल्यू को मैं कर्व में रखता हूं, यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमने रखा, पुट x = 1 इन कर्व। कर्व में रखा तो देखिए 1 का स्क्वायर y² -2 × 1 - 3 = 0। 1 + y सॉरी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व के पॉइंट क्या हो गए, 1,4 हो गया। क्लियर बात है, दीज आर द पॉइंट्स ऑन कर्व, 1,4। नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया, ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये y² है, सॉरी ये y² है, तो ये y² हो गया, ये y² हो गया। यहाँ पे 1,4 नहीं आएगा, क्या आएगा, y विल गिव यू व्हाट, +-2। बात समझ में आ रही है। तो एक पॉइंट हमें मिलेगा 1,+2 और दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 1,-2। These will be our required points. Find the points on curve at which tangent is parallel to x axis. सिंपल सी बात है, टेंजेंट x axis के पैरेलल है, यानी dy/dx 0 रखेंगे। जो कर्व दिया है उसका भी dy/dx निकालेंगे, फिर dy/dx की जगह 0 रखेंगे, यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे। जब हम x यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, उसको कर्व में रखेंगे, कर्व में रखेंगे तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, y² था जैसा क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे y +-2 आ गया, तो 1,2 हो जाएगा, एंड 1,-2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, नोट करिए। देखिए बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, बहुत आसान है।
अभी तक जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही समझिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि फिर से हमें दिया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एट विच, जिस पर की स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। मतलब dy बाई dx जो है वो क्या है, y है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको ये चीज दी हुई है क्लियर तरीके से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या है, y है। कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, यहां से dy बाई dx हमने निकाला 3x स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब देखिए ये भी कर्व का स्लोप हमारे पास है और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दिया है। dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। यहाँ पे dy बाई dx किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के। तो इन दोनों की हेल्प से इन दोनों के dy बाई dx जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमने लिखा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये y आ गया है, x स्क्वायर आ गया है, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। कम से कम एक पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती, ठीक है। यहाँ तो x भी आ गया है, y भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, y जो है हम इस कर्व को रखेंगे, y क्या है, x क्यूब था ना y की वैल्यू, तो इस कर्व से y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। 3x स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, x क्यूब है। बात को समझिए। फिर मैंने क्या किया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर बाहर लेते तो ये x माइनस 3 हो गया। अब देखिए x 0 हो सकता है और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो x हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है और x क्या आ गया है, 3 आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को कहाँ रखूंगा, एक x रखूंगा 0। जब एक x कर्व में 0 रखूंगा तो y हमें क्या मिल जाएगा, 0 का क्यूब यानी 0। तो एक पॉइंट आ गया 0,0। अच्छा दूसरा देखिए x इक्वल टू 3 है तो y x क्यूब था, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, तो पॉइंट आ गया 3,27। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point। सिंपल था, हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं। बहुत ध्यान से फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, हिम्मत मत हारिए, बहुत मेहनत करिए पढ़ाई के साथ, पढ़ाई में और पढ़ाई से बहुत मेहनत करिए, मन से करिए, ठीक है। सिर उन्हीं के ऊंचे उठते हैं जो सिर झुकाकर आज की डेट में पढ़ाई करते हैं। पेन मत छोड़िए, पढ़ाई मत छोड़िए, नींद आ रही हो तो मत सोइए, ओके, पढ़ाई करिए। बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ऐसा मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है इसमें, इस वीडियो में, पर एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई, ठीक है। कैसे करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। x आपको दिया है sin 3t एंड y दिया है cos 2t एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहली चीज है, ये पैरामेट्रिक में दिया है कि पॉइंट्स x इज इक्वल टू x डिफाइंड है t के फॉर्म में, y डिफाइंड है t के फॉर्म में, हमें dy बाई dx निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए सबसे पहली चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 y माइनस y1 m x माइनस x1 ये होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जैसे x दिया है, x क्या दिया है, sin 3t दिया है, इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। sin 3t, sin का क्या होता है, cos हो जाएगा, cos 3t हो जाएगा। फिर 3t का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, क्लियर बात है। फिर देखिए यहाँ पे y हमारे पास है, y हमारे पास क्या है, cos 2t है, तो dy बाई dt हो गया। यहाँ पे cos को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2t लिख सकते हैं, और 2t को हम करते हैं तो ये -2 हो जाता है, क्लियर बात है। तो ये हमारा dy बाई dt आ गया है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू, विद द हेल्प ऑफ दीज टू हम यहाँ पे dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx क्या आता है,
डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी टी कितना है, -2 साइन 2t। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी कितना है, 3 cos 3t है। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। अब सबसे पहली बात है, ये हमने स्लोप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पे चाहिए, एट टी की वैल्यू कितनी है, π/4। तो हम इस पे π/4 पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए -2 साइन, ठीक है, π/4 है तो यहाँ पे 2 है, टी की वैल्यू हमने रखी π/4। फिर देखिए अपॉन में 3 cos 3 और टी की वैल्यू क्या है, π/4 है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा बच्चों, यहाँ पे ये 2 1 2, ये 2 2 4 हो गया। दिस विल गिव यू -2 साइन π/2 और डिनोमिनेटर में दे रहा है 3 cos 3 π/4। ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, एक बात तो तय है, साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हैं, -2 × 1 हो गई। साइन π/2 की वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन π/2। नया पता हो तो दिमाग में बैठा लीजिए, पता होना चाहिए अगर क्लास 12 में मैथ्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए cos 3 π/4 है, अगर ये मुश्किल है आपके लिए तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, मैं बता भी दे रहा हूँ तरीका, इस तरह से। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 3 π/4 को ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 4π - π 3π हो जाएगा। तो 180 माइनस क्या होता है, माइनस cos π/4 हो जाएगा, π/4 -1/√2 वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो 3 × -1/√2, दिस विल गिव यू -2 अपॉन ये -3/√2। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2/3। क्लियर बात है, ये हमारा dy बाई dx आ गया है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए बच्चों पहले तो। ठीक है, दिस इज आवर dy बाई dx। ये हमारा dy बाई dx आ गया है 2√2/3। ये हमारा dy बाई dx है। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये चीज आ गई। हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 चाहिए, y1 चाहिए, स्लोप m हमारा आ चुका है। सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x है तो x1 क्या निकलेगा, किस पॉइंट पे, यहाँ पे t की जगह हम क्या रखते हैं, π/4, साइन 3 π/4। सिंपल सी बात है। अब साइन 3 π/4 की वैल्यू भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। साइन 3 π/4 मैं लिख सकता हूँ साइन π - π/4। साइन 180 ASTC में साइन पॉजिटिव होता है, ये हो गया साइन π/4। दिस विल गिव यू 1/√2। ठीक है, पाई माइनस कर रहे हैं, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, 1/√2। तो x1 इज इक्वल टू 1/√2 आ गया हमारा। क्लियर है। इसी तरह से मैं y की बात करता हूँ, y cos 2, t कितना है, π/4 है, ये 2 हो गया, y इज इक्वल टू cos π/2 हो गया। y की वैल्यू cos 90 0 होता है। ठीक है, ये y1 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये y1 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे y1 एट t इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गया x1 y1। मैं इक्वेशन करता हूँ, इस इक्वेशन में रखता हूँ इसको और सॉल्व करता हूँ। देखो y माइनस y1 0, m कितना आया 2/√2/3 आया, x माइनस x1 /√2 मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस 3y 2√2x। ठीक है, और माइनस 2√2/√2। अब देखो √2 से √2 चला गया है, 2√2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। बहुत ध्यान से इसको समझिए। क्लियर बात है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने क्या किया है, -3y2 आ गया है। अच्छा, यहाँ पे x 1/√2 था हमारे पास। इसको एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे सॉल्विंग में देखिएगा,
यहाँ पे एक चीज समझिए, सबसे पहले तो इसको मैंने कैसे सॉल्व कर दिया है। ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखिए, जैसे ये y है -0 खत्म, फिर देखिए 2√2 है बाई 3 है, यहाँ पे √2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये √2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3 √2x -1, ठीक है। ये 3y हो गया, 2√2x हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ये चीज होगी यहाँ पे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है बच्चों। 2√2/3 है, 3y 2√2x माइनस ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यही तो आएगा भाई। √2x हो गया, -1 हो गया, ये √2 हो गया, √2 से √2 कट गया, 2/3 हो गया, 2√2x हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2√2x -3y -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात है, सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, रफ में बहुत अच्छे से मेहनत करिए बच्चों, आपकी मेहनत रंग लाएगी और मुझे बहुत खुशी होगी। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हम आगे अगले वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में हैं। मैं गारंटी आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से और एक एक चीज को लिखिए, समझिए, पढ़िए, कहीं भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। वी फाइट फॉर 100%, नॉट फॉर 98 और 99। मुझे 100% चाहिए, जुनून है मेरा, बनूं मैं इस काबिल, ओके, कि दैट वी विल सिक्योर 100% इन मैथ्स। बात समझिए इस बात को। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है और कुछ सीखना चाहता है। प्रीवियस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे वीडियोस देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इंटीग्रेशन का 42 एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। काफी लेंथ होगी उसकी, 2 घंटे का भी हो सकता है, बट तैयार रहिए उसके लिए भी। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।